यहाँ सचिवालय में जो है 3 कैडर बनाए गए हैं। जी। तो एक एग्जीक्यूटिव कैडर होता है, एक लेखा कैडर है और एक भाषा कैडर है। प्रारंभ में यदि टेस्ट सीरीज करते समय क्वेश्चन कम भी हो रहे हैं तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे प्रैक्टिस से जो है फिर क्वेश्चनों में सुधार हो सकता है। गोल सेट करना किसी भी कैंडिडेट के लिए सबसे पहला एक अनिवार्य चीज़ है। जी। ये किसी हिस्से को छोड़ा नहीं जा सकता है। हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा आते हैं। राजस्व परिषद है, जी। उसकी भर्तियाँ की जाती हैं। लोक सेवा आयोग खुद अपनी अपनी भर्तियाँ करता है इसी परीक्षा के माध्यम से, जी। और निर्वाचन कार्यालय की भर्तियाँ होती हैं। जी। उसको देखें। हिंदी आरओ में जो है बड़ी निर्णायक हो जाती है। प्रीलिम्स में 60 नंबर की हिंदी होती है। हाँ, एग्ज़ाम के नेचर को पहले समझें। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि 411 सीट के लिए 10 लाख से ज़्यादा आवेदन अब तक हो चुके हैं और बहुत ही अपनी एक सीट पक्की करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी हम लगातार आरओ एआरओ के दोस्तों जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं और हम लगातार वीडियोज, मोटिवेशन, स्ट्रेटजी सभी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो अंतिम इस 2 महीने में एक बेस्ट प्लान क्या हो आरओ एआरओ के लिए, सुपर स्ट्रेटजी क्या बनाया जाए जिससे एक प्रीलिम्स में अपनी जगह फाइनल रूप से निश्चित किया जा सके। अभी हमारे सामने हैं 2021 बैच के सेलेक्टेड विकास चौबे सर। इनका यूपीपीएससी एआरओ लेखा में अकाउंट में 4th रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो सर की आज हम जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ जानेंगे मतलब क्या इसमें कई बार स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन रहते हैं कि लेखा के लिए क्या योग्यता है, एलिजिबिलिटी क्या है, वर्कलोड क्या है, इसका क्या कार्य है, सभी चीज़ों पर हम अपना जो है कि जो कन्फ्यूजन है दूर करें। सर, जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं और हमारे तरफ से अपना कीमती समय देने के लिए हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले सर एक बार हम फिर से जानेंगे कि आप थोड़ा-सा अपने बारे में परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सारी चीज़ें। मेरा नाम विकास चौबे है। जी। मैं 2021 आरओ एआरओ बैच में सेलेक्टेड हूँ। जी। एआरओ अकाउंट्स में मेरा 4th रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। जी। मैं मूलतः बलिया का हूँ और प्रिपरेशन इलाहाबाद, दिल्ली में रह के मैंने किया। जी। हाँ, बिगिनिंग से बात करें तो मेरी स्कूलिंग मेरे होम डिस्ट्रिक्ट बलिया में, फिर उसके बाद सोनभद्र में हुई। ग्रेजुएशन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने बीकॉम किया। एमबीए मैं पुणे यूनिवर्सिटी से किया, कुछ समय तक प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया। अब सर थोड़ा-सा हम बात करेंगे कि अभी जो है अभी आज के अमर उजाला ब्यूरो में हमने देखा कि उसने छापा था कि 411 सीट के लिए 10 लाख से ज़्यादा आवेदन। तो सबसे पहले हम इस पर फोकस करेंगे कि मतलब प्रीलिम परीक्षा में कैसे एक सीट कवर की जाए। इसके बाद थोड़ा-सा बात करेंगे कि इसकी जो लेखा आपकी सर्विस है, इसके अकाउंट की, इसकी एक योग्यता की, कार्यभार शैली की सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम सर इसकी जो 2 महीने का समय है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें? कैसे सेक्शन वाइज़ अपनी तैयारी को बाँटें? इस बार हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन आए हैं। जी। जो न्यू अपडेट्स हैं उसके हिसाब से 10 लाख प्लस आवेदन आ चुके हैं। जी। तो मूलतः इसका वजह ये है कि जो है कोई अन्य वैकेंसीज़ नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो पहले गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंट सेक्टर में जो है अलग-अलग वैकेंसीज़ हुआ करती थी। तो लड़के थोड़ा कैंडिडेट थोड़ा स्प्रेड हो जाते थे, बट अभी जो है अनफॉर्च्यूनेटली उतनी वैकेंसीज़ क्रिएट नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में ये बहुत नेचुरल है कि जो है मैक्सिमम लड़कों का रुझान और फोकस जो है इस एग्ज़ाम पे होगा। इसका एक वजह ये है कि बहुत स्टेबल जॉब है और रेपुटेड जॉब होती है। तो ये भी वजह है कि लोग इसके तरफ फोकस्ड होते हैं जी। और चाहते हैं कि वो आरओ में अपना एक सीट पक्का करें। जी। अ, फेब में इसका प्रीलिम्स जी, 11 अप्रैल हाँ 11 फेब हाँ को इसका प्र, प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। इसका प्रीलिम्स प्रपोज्ड है। जी। तो ऐसे में टाइम बहुत कम है। जी। तो कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो है एग्ज़ाम के नेचर को पहले समझें। जी। तो बहुत डिटेल स्टडी करने का अब टाइम तो नहीं है कि जो है बहुत डिटेल में जो है पढ़ाई करेंगे। बट हाँ, थोड़ा-सा जो है इसमें इम्पोर्टेंट ये होगा कि जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को का जो है एनालाइज़ करें जी। और देखें कि जो है पेपर्स क्वेश्चन पूछने के ट्रेंड्स क्या रहे हैं। जी। उस पे फ़ोकस करें। प्रीवियस ईयर से जो है काफ़ी कुछ चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं। और चैप्टर वाइज़ जो है अध्ययन करें, देखें कि जिस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, उसको देखें। हिंदी आरओ में जो है बड़ी निर्णायक हो जाती है। प्रीलिम्स में 60 नंबर की हिंदी होती है। तो जी। हाँ, ये प्रयास होना चाहिए कि हिंदी में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है करें, जी। वहाँ पे गलतियाँ कम हो।
स्कोर थोड़ा और रेज करने का एक और उपाय है कि करंट अफेयर्स वाले सेक्शन को जो है अपना एक मजबूत पार्ट बनाएं, क्योंकि वहाँ से जो है कैंडिडेट थोड़ा लीडिंग रोल में आ जाते हैं। तो यही बेसिक चीज़ें हैं, इन पे ध्यान देना चाहिए। और सर जैसे हिंदी के लिए अभी आपने बताया कि थोड़ा हिंदी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने के मतलब चांस होते हैं। तो मतलब हिंदी के लिए क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें? थोड़ा-सा उसके जो कंटेंट है उसके बारे में थोड़ा बताइए? देखिए, हिंदी के प्रिपरेशन में जो है थोड़ा टाइम टेकिंग है। ये ऐसा नहीं है कि जो है इन 2 महीनों में जो है जी। पूरा कवर फिर हो भी सर जाएगा। जो हो सके हाँ, उसके लिए। बट जो कैंडिडेट इस प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो कुछ प्रचलित पब्लिकेशन की किताबें हैं, जैसे आदित्य पब्लिकेशन की किताब है। जी, एस कुमार सर की एक किताब है, जी, तो बहुत प्रिसाइज़ तरीके से उसमें जो है संकलन किया हुआ है। जी, तो उसको देखें, और उसमें 1-2 पोर्शन है, जैसे शुद्धि-अशुद्धि होता है, जी, विशेष्य विशेषण होता है। यहाँ पे जो है थोड़े एरर होते हैं, क्योंकि ये समझने वाला चीज़ है। जी, बाकी की चीज़ों को तो देखते-देखते लगभग ऑलमोस्ट वो तैयार हो जाते हैं। जी, तो बट हाँ, इन ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल चीज़ों को जो है थोड़ा-सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जी। ताकि यहाँ से गलतियाँ कम हो। प्रैक्टिस एक उपाय है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, गलती होने के चांसेस जो है उतने कम होती जाएँगी, जी। और हिंदी में जो है स्कोर अपना जो है और भी सर बढ़। जो जीएस के सेक्शन है थोड़ा उसके बारे में भी थोड़ा-सा संक्षिप्त में उससे बता दीजिए। कैसे उसकी तैयारी करें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के लिए? जीएस के संपूर्ण हिस्से को जो है आरओ एग्जाम में कवर किया जाता है। जी, तो कोई कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें ये छूटता है। जो पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, वो सारे आरओ में होते हैं। हाँ भाई, इसमें कुछ और बढ़ जाते हैं एडिशनल, जैसे कि रीजनिंग के कुछ कुछ पार्ट बढ़ जाते हैं। जी, तो आप उस पर भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वहाँ से नंबर ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, जी, तो वहाँ पे गलतियाँ कम हो। सेंसस वगैरह को जो है इसमें जो है प्रमुखता से रखा जाता है। तो 2011 के सेंसस पे भी जो है एक बार जो है दृष्टि डालना अनिवार्य हो जाता है। जी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है अब तक ये देखा जाता है कि जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी को थोड़ा-सा ठीक से देखना ज़रूरी है, और अभी करंट में जो है उसको एनवायरनमेंट से जोड़ करके जो है ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो एनवायरनमेंट पे भी जो है तैयारी के समय फ़ोकस रहे। जी, बाकी किसी हिस्से को छोड़ा नहीं जा सकता है। हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा आते हैं। जी, वनस्पत, एंशिएंट और मिडुअल। तो हाँ, कवर करना तो सबको ज़रूरी है, जी, बट मॉडर्न हिस्ट्री को जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़ोकस करें, ताकि नंबर वहाँ से जो है बढ़े। जी। अब थोड़ा सर आपके जॉब के बारे में बात करेंगे। मतलब कई बार अभी जो इस बार भी लेखा के मतलब वैकेंसीज़ आई हैं, तो मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। और साथ-साथ मतलब ये भी बताइए क्या ये अलग से वैकेंसी जाती है या फिर सेम एग्ज़ाम होता है? कई बार छात्र जो कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि मतलब क्या है? लोक सेवा आयोग द्वारा आरओ के लिए जो है जिन संस्थानों की भर्तियां की जाती है, उसमें से सचिवालय है, उत्तर प्रदेश सचिवालय, जी, जो उत्तर प्रदेश शासन है। उसके बाद राजस्व परिषद है, जी, उसकी भर्तियां की जाती हैं। लोक सेवा आयोग खुद अपनी अपनी भर्तियां करता है इसी परीक्षा के माध्यम से, जी, और निर्वाचन कार्यालय की भर्तियां होती हैं। जी, तो इन सभी संस्थानों की भर्तियां एक साथ कंबाइंड रूप से होती हैं, और कैंडिडेट अपना जो है प्रेफरेंस मेंस के, जब वो उनका प्रीलिम्स क्लियर होता है, जी, तो मेंस के टाइम पे वो अपना प्रेफरेंस देते हैं, और उस आधार पे अगर मेरिट में वो आते हैं, तो उनका जो जी, है फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इस क्रम में सचिवालय में जो आरओ का के जो पोस्ट होते हैं, यहाँ सचिवालय में जो है 3 कैडर बनाए गए हैं। जी, तो एक एग्जीक्यूटिव कैडर होता है, एक लेखा कैडर है, और एक भाषा कैडर है। जी, तो इन कैडर के लिए अलग-अलग एलिजिबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से भर्तियाँ की जाती हैं। चूँकि मैं लेखा कैडर में सेलेक्ट हुआ हूँ, जी, तो इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इसमें आपका ग्रेजुएशन कॉमर्स में होना चाहिए, जी, और ओ लेवल डिप्लोमा मांगते हैं। अब शायद जो है डिप्लोमा में लोक सेवा आयोग कुछ लिबर्टी दिया है, कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह को भी जो है जी, मान्यता दी है। जी, तो और उसके साथ जो है पेपर कंबाइंड ही होता है। पेपर एग्ज़ाम में जो है किसी प्रकार का कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं होता है। उसी एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस के थ्रू लड़के लोग सेलेक्ट होते हैं, जी, और यहाँ जो सेलेक्ट होकर के जो है लेखा में आते हैं। चूँकि आपने लेखा के बारे में पूछा, जी, जी, तो मैं इसके बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ में बताता हूँ कि ये हिसाब-किताब खर्चों से संबंधित कैडर है। जी, तो इसमें जो है जितने यहाँ पे ये सचिवालय
सचिवालय के स्टाफ हैं, तो उनका पूरा सर्विस रिकॉर्ड रखना, उनकी सैलरी, उनके एक्सपेंसेस, उनके मेडिकल, इन सब चीज़ों को जो है इसमें देखा जाता है। अधिकारियों के तमाम सन्ड्री सन्ड्री एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनका बिल बनाना, बिल बना कर के ट्रेजरी में भेजना, ये सब लेखा का मूलतः काम है। जी। और सर इसके अलावा भी जैसे आप यहाँ इस समय जो कार्य भी देख रहे हैं, तो कितना सुबह से लेके आपके मतलब कार्यशैली कितने कितने घंटे की जॉब है? इसके बारे में थोड़ा बताइए? टिपिकल मेट्रोपॉलिटन कल्चर वाला ये जॉब है। जी। 9:30 बजे हमारी ऑफिस टाइम शुरू हो जाती है जी। और 6 बजे हम लोग यहाँ से छूटते हैं। अभी पिछले कुछ टाइम से जो है यहाँ बायोमेट्रिक भी स्टार्ट हो चुका है, जी। तो टाइम पे सभी को आना होता है। और चूँकि ये लोक सेवा है, जी। तो लोक सेवा में सभी लोक सेवकों का ये दायित्व हो जाता है कि वो अपने कर्तव्यों को जो है समझें जी। और उसमें अपना 100% दें। जी। तो हाँ, ऑफ़िस वर्क है, फ़ाइलों को हैंडल करना होता है जी। और चूँकि यहीं से जो है पूरा गवर्नेंस की प्रक्रियाएँ गवर्न होती हैं। जी। तो इस क्रम में यहाँ की ज़िम्मेदारी, यहाँ के स्टाफ़ का रोल काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। जी। सर आप कब जॉइनिंग किए थे इसको? मैं 13th ऑफ जुलाई को जॉइन किया था। हम जी। लोग का अपॉइंटमेंट लेटर 13th को मिला था। जी, जुलाई यानी अप्रॉक्सिमेट 5 मंथ हो गए आपको। सर थोड़ा-सा स्टूडेंट्स की एक फाइनल डेस्टिनेशन एक सैलरी को भी लेकर होता है, मोटिवेशन रहता है। तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी स्टार्टिंग से मतलब सैलरी कितनी मिली? यहाँ पे ग्रेड पे है, एआरओ का 4600 ग्रेड पे है और आरओ का 4800 ग्रेड पे है। जी। आरओ गज़टेड ऑफ़िसर होता है और एआरओ नॉन गज़टेड ऑफ़िसर होता है। जी। बट एआरओ टू आरओ जो है प्रमोट होने में जो है काफ़ी कम टाइम लगता है। जी। वो जल्द ही प्रमोशन पा जाते हैं, प्रमोशन पाके वो भी गज़टेड ऑफ़िसर हो जाते हैं। 4600 ग्रेड पे हाँ, एप्रोक्सिमेटली जो है ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 71,000 के लगभग जो है सैलरी बनती है। उसमें कुछ डिडक्शन होते हैं, जैसे कि एनपीएस का कुछ डिडक्शन होता है। अगर आपको जो है आवास मिल गया है तो एचआरए मिलना बंद हो जाता है। बट ग्रॉस वही अभी जो अपडेटेड डीए है उसके आने के बाद 71 के आसपास जो है सैलरी बननी चाहिए, 71-72 इसी के आसपास। और सर और भी सारी चीज़ें जो सचिवालय में आपको बेनिफिट है या फिर सबसे अच्छा लगती है मोटिवेशन के तौर पर अट्रैक्शन, तो हमारे स्टूडेंट्स को बता सकते हैं? फाइनल डेस्टिनेशन वो भी आने वाले हैं और क्या उनको सुझाव देना अ, गोल सेट करना किसी भी कैंडिडेट के लिए सबसे पहला एक अनिवार्य चीज़ है। जी। भीड़ में दौड़ने से जो है मैं समझता हूँ कि भीड़ में दौड़ना जो है कोई कहीं से भी जो हेल्पफुल नहीं है। जी। तो पहले सभी लोगों को अपना गोल सेट कर लेना चाहिए कि उनको क्या करना है, और जब एक बार वो अपना गोल सेट कर लें कि हम मेरा करियर यही है, मुझे इसी में जाना है, तो उसमें पूरी मजबूती के साथ लगे रहें। और उसको जब तक विज़न ये होना चाहिए, उनके एजेंडे में ये होना चाहिए कि जब तक उसको क्रैक ना करें वहाँ से फिर हटें ना। जी। एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि स्टूडेंट्स कई बार मतलब एग्जाम के प्रेशर से डाइवर्ट हो जाते हैं और टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं तो मतलब अपने आप को मेंटली मतलब डीमोटिवेट होते रहते हैं। तो आप मोटिवेट कैसे रहें, डीमोटिवेट से अपने आप को कैसे बचें, थोड़ा इसके बारे में बताइए? अपना मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जी। डायरेक्ट जो है टेस्ट सीरीज पे ना जाएं, क्योंकि टेस्ट सीरीज पे जाने से ये होगा कि आपको जो है एग्जाम लेवल कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। जी। तो उससे पहले ये अनिवार्य हो जाता है कि आप टेक्स्ट बुक का अध्ययन करें, जी। क्योंकि उससे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कुछ आपका नॉलेज लेवल बढ़ जाएगा। जी। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज पे जाएंगे तो जैसे आपने बोला कि टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन गलत होते हैं, जी। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन गलत नहीं हुए। क्वेश्चन आप कितना भी प्रिपेयर कर लीजिए, क्वेश्चन गलत होंगे, जी। बट तुलनात्मक रूप से कम होंगे। तो जो लो फीलिंग आने लगती है कि नहीं मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, मेरे मुझसे कैसे होगा, तो जी। ये कम आएंगी। और प्रारंभ में यदि टेस्ट सीरीज करते समय क्वेश्चन कम भी हो रहे हैं तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से जो है फिर क्वेश्चनों में सुधार हो सकता है। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति से पहले कभी मत रुको। जी। तो ये लाइन जो है मेरे लिए हमेशा मेरे दिमाग में रहती है। तैयारी के टाइम में मैं इस लाइन से जो है काफ़ी मोटिवेट हुआ करता था। जी। और मैं कहूँगा कि जो है मतलब सभी लोग अपने लिए जो है कुछ ऐसे जो है मोटिवेशनल जो है हीरोज़ को जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, ताकि उनसे इंस्पिरेशन लें, उनसे मोटिवेट हों जी। और अपने जो भी टास्क को उन्होंने सेट किया है उसको पूरा कर सकें। थैंक यू सर हमारे स्टूडेंट्स को इतनी कीमती समय देने के लिए और उनको सुझाव देने के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ साथ जो ए आर ओ के आपने लेखा के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीज़ें बताए, कार्यशैली की बताए और इसकी बहुत सारी चीज़ें हमें भी आपको सीखने की मिली।
तो एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। थैंक यू वेरी मच मंजीत। सो फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी हो या फिर क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं, जिससे आने वाले अगले वीडियो में हम क्वेश्चन उठाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।